गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग है। जो जीव अपने क्रोध को वश में नहीं कर सकते, उनके लिए आज का यह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा। बाणी संत कबीर साहिब जी। सत्संग के वचन। यह जग कोठी काठ की, चौह दिस लागी आग। भीतर रहे सो जर मुए, साध उभरे भाग। यह बाणी कबीर साहिब की है, जिन्होंने अपने ज़माने में कई प्रकार के नैतिक विषय लिए, जिनमें से इस शब्द में क्रोध के नतीजे बताते हुए लोगों को इससे बचने का उपदेश दिया है। कहते हैं, जिस तरह कोई लकड़ी का मकान हो, जैसे कि पहाड़ों पर आमतौर पर हुआ करते हैं, फर्श, दीवारें और छतें सब कुछ लकड़ी की होती हैं। कहते हैं, ऐसे मकान में जो आदमी आग लगाकर सो जाए तो उसके बचने की क्या संभावना हो सकती है। इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का बड़ा जोर है। ये 5 अग्नियां हैं जो सारे संसार के हृदय में भड़क रही हैं। जिन्होंने इनको वश में कर लिया, वे इनकी जलन से बच गए। नहीं तो किसी को गाली निकाली, उसने लाठी मारी, वह वहीं मर गया। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं जो हर रोज होते रहते हैं। अगर विचार करो तो बात कुछ भी नहीं है। अगर किसी दुकानदार से लड़े, उसने छुरा मारा, मर गए, यह क्रोध ही तो है। क्रोध का नतीजा बहुत बुरा होता है। संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं, क्रोध अग्नि घर घर बड़ी, जरे सकल संसार। दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उभार। अब कहते हैं कि हर एक के हृदय में क्रोध की आग जलती है। सारा संसार जल रहा है। जरा क्रोध आ गया, मुल्कों के मुल्क नष्ट हो गए। दुनिया की पहली लड़ाई के समय का क्या हाल है। जहरीली गैसें छोड़ते हैं, बम चलाए जाते हैं। यह क्रोध का ही तो नतीजा है। कहते हैं, शांत तो केवल भक्त हैं जो क्रोध की आग से बचते हैं। जब कोई क्रोध करे तो आदमी को चाहिए कि शांत रहे। तब जो क्रोध की आग है, कुछ ना कुछ कम हो जाती है। एबटाबाद में एक भाई ने अपने सगे भाई को मारकर उसका चमड़ा उतारकर उसकी चारपाई बुनी। वह उसके ऊपर बैठकर रोटी खाता था, फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। आगे कबीर साहिब फरमाते हैं, कोट कर्म लागे रहें, एक क्रोध की लार। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। जब आदमी में अहंकार और क्रोध आता है, फिर उसे कोई नेक काम नहीं सूझता। वह चोरी, दुराचार या अन्य कोई नीच काम करता है। इस क्रोध से कोई बिरला ही बचता है। क्रोध और अहंकार में सब किया कराया नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं, जब तक आदमी मालिक की दरगाह में न पहुंच जाए, तब तक दुनिया में इसका कोई भरोसा नहीं कि कब मन रूपी पीर इसे अपना मुरीद बना ले। अगर जरा भी क्रोध आ गया तो गिर गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को क्रोध ने गिरा दिया। यह बड़ा जबरदस्त है। क्रोध आदमियों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी होता है, खासकर ऊंटों में और सांडों में। एक दफा का जिक्र है, एक ऊंट को मालिक ने मारा। दूसरे दिन वह किसी जगह निश्चिंत बैठा हुआ था। ऊंट ने उसके ऊपर चढ़कर नीचे दबा लिया और सिर मार मार कर उसकी जान निकाल दी। इसी तरह सांड में भी बड़ा क्रोध है। इनके द्वारा कई खून आए दिन होते हैं। बिल्हे का एक सत्संगी था, जिसे पता था कि मेरी जान अपने पाले हुए सांड द्वारा निकलेगी। एक दिन वह सांड को तालाब में पानी पिलाने ले गया। रास्ते में उसने सांड को छड़ी से मारा। अपने हाथों से उसे नहलाया धुलाया। पानी पिलाकर जब घर को चला, सांड ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और सींग मार मार कर उसकी आंतें बाहर निकाल दी। सांपों में भी क्रोध है। एक आदमी सांप को मारने लगा। उस वक्त तो वह बच गया। मौका पाकर सांप ने उसे डस लिया और वह आदमी मर गया। सो इसी तरह के कई वृत्तांत हैं।
अब कबीर साहिब फरमाते हैं, दसों दिशा से क्रोध की उठी अपरवल आग, शीतल संगत साध की तहां उबरे भाग। किसी कामिल फकीर की सोहबत चाहिए, किसी पूरे गुरु की संगति चाहिए, वे ही इस क्रोध से बचा सकते हैं। शब्द की कमाई करने वाले क्रोध को बर्दाश्त करते हैं, आम आदमी सहन नहीं कर सकते। जब गुरु अमरदास जी गद्दी पर बैठे तो गुरु अंगद देव जी के लड़के ने आकर लात मारी कि मेरे बाप की गद्दी पर तू क्यों बैठा है। इस पर गुरु अमरदास जी नम्रता के साथ गद्दी से उतर गए और गुरु अंगद देव जी के लड़के की टांग दबाने लगे और कहने लगे, मैं बूढ़ा हूं और मेरी हड्डियां निकली हुई हैं, कहीं आपको कोई चोट ना आ गई हो। सो संतों में क्रोध नहीं होता। कहते हैं जो गाली गलौज है वह तो है आग की चिंगारी, और जो क्रोध है वह है जंगल जो हर समय तैयार है कि चिंगारी पड़े और आग भड़क उठे। 10 उधर से आए 10 इधर से आए, एक ने गाली दी दूसरे ने डंडा उठा लिया, खूब लड़ाई हुई। बाद में चाहे लोगों ने छुड़ा लिया लेकिन धुआं तो फिर भी रह गया। एक ने उसकी बात कही दूसरे ने उसकी चुगली की, इस तरह निंदा का धुआं सुलगता ही रहा। कबीर साहिब कहते हैं साध वह है जो इन तीनों से ही बचा रहे। अब कबीर साहिब फरमाते हैं, कुबुद्धि कमानी चढ़ रही कुटिल बचन का तीर, भर भर मारे कान में साले सकल शरीर। अब तीर और कमान का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कुबुद्धि कमान है और कड़वे बचन उसके तीर हैं। जब गुस्सा आया तो ये तीर सीधे कान में लगे, उसके द्वारा न सिर्फ कलेजा ही जला बल्कि उसने सारे शरीर को सुलगा सुलगा कर जला दिया। अब आगे कबीर साहिब फरमाते हैं, कुटिल बचन सबसे बुरा, जार करे तन छार, साध बचन जल रूप है बरसे अमृत धार। कहते हैं कड़वे बचन सबसे बुरे हैं, इनके कारण सैकड़ों लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। कोई बिरला गुरुमुख ही ऐसे कड़वे बचन सुनकर सहन कर सकता है। एक और जगह कबीर साहिब कहते हैं, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। कोई समझदार इंसान ही कटु वचन सहता है, नहीं तो हमारे जैसे मनमुख तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत साधु या गुरुमुख के वचन जल के समान शीतल होते हैं, जब भी बरसेंगे अमृत के समान ठंडक ही पहुंचाएंगे। अब आखिर में कबीर साहिब फरमाते हैं, निंदक ते कुकर भला, हठ कर माड़े रारी, कुकर ते क्रोधी बुरा, गुरहद दिवाबे गारी। कहते हैं कि निंदक सबसे बुरा है, उससे तो कुत्ता अच्छा होता है जो भौंकता है और दूर होकर रोटी मांगता है। इसी तरह कुत्ते से क्रोधी बुरा है। जब किसी के साथ क्रोध किया तो अगले ने कहा, ठहर, तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ तक कि उसके स्वामी गुसाई गुरु को भी बुरा भला कह जाता है। जितना हृदय कमजोर होता है उतना ही क्रोध ज्यादा आता है। औरतों में पुरुषों से ज्यादा क्रोध होता है क्योंकि उनका हृदय आदमियों से ज्यादा कमजोर होता है। बहुत बार देखा गया है कि वे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ती हैं। स्वभाव यह है कि क्रोध से बचना चाहिए। जब क्रोध होगा तो इससे नुकसान ही होगा, बल्कि भजन में यह एक बड़ी रुकावट है। यह तवज्जो को इकट्ठा होने ही नहीं देता। क्रोध में ख्याल फैलता है, हमें ख्याल को इकट्ठा करना है। इसलिए क्रोध भजन का दुश्मन है। प्यारी साध संगत जी, जो संत कबीर साहिब ने हमें इस सत्संग में समझाया है, हम सभी को उस पर अमल करना है और क्रोध को शांत करने के लिए हमें शब्द का अभ्यास करना है। राधा स्वामी जी।